मॉर्निंग चिल्ड्रन, ऑनलाइन क्लासेस क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी पाठ 13। तो आप लोगों के पाठ 13 में क्या है? तिवारी का तोता। तो जो ये हमारे तिवारी का तोता है, इस पाठ के लेखक कौन है? सुदर्शन जी हैं। तो उन्होंने इस पाठ के परिचय में क्या बताया है कि कभी कभी मनुष्य गुलामी के सुखों में इतना डूब जाता है कि वह आज़ादी का मूल्य और आनंद ही भूल जाता है। यानी कोई आप लोगों को, जैसे किसी इंसान को आप कैद कर दीजिए तो वो क्या होता है, वो वहीं की ज़िंदगी जीने लगता है और उसे बाहर की दुनिया या बाहर की आज़ादी अच्छी नहीं लगती है। और सच्चा सुख तो, जबकि क्या है, सच्चा सुख किस में है? आज़ादी में ही है। तो प्रस्तुत पाठ में दो तोतों के माध्यम से, यानी दो तोते हैं, एक तोता आपका कहाँ का है? पिंजड़े के अंदर का है, और दूसरा कहाँ का है? बाहर का है, यानी जंगल के हैं। तो इन दोनों तोते के माध्यम से लेखक जो हमारे हैं सुदर्शन जी, तो वो आज़ादी के महत्व को इस पाठ में बताया गया है। तो चलिए आइए हम अपनी ये तोते की कहानी पढ़ते हैं, दोनों तोतों की। काशी की पवित्र नगरी में एक पंडित तिवारी रहते थे। उनके पास एक तोता था। यह तोता तिवारी के पिंजरे में रहता था। तिवारी का दिया हुआ दाना खाता था और उसके घर वालों से तिवारी की जुबान में बातें करता था। एक दिन एक जंगली तोता आकर उसके पिंजरे के सामने बैठ गया और बोला, क्यों भाई पंछी, तू कौन है जिसकी सूरत मुझसे मिलती है, जिसका स्वभाव मुझसे नहीं मिलता और जिसे किसी ने यहाँ कैद रखा है? तो पिंजरे के तोते ने जवाब दिया, मैं भी तुझ जैसा तोता हूँ, मतलब मैं भी तुम्हारे जैसा क्या हूँ? एक तोता ही हूँ, और मेरा रंग भी तुम्हारे जैसा हरा है, और जो मेरी चोंच है वो किस तरह की है? तुम्हारे जैसे ही लाल तरह की मोटी है। फर्क सिर्फ यह है कि तुम जो हो वो कहाँ रहते हो? जंगल में रहते हो, और मैं इस पिंजरे में रहता हूँ। तो मेरा पिंजरा क्या है? मजबूत है, और तुम्हारे जंगल में क्या है? खतरा है। क्योंकि क्या होते हैं, वो क्या समझाता है, जैसे जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहते हैं, जानवर रहते हैं, तो इसीलिए वो क्या कहता है कि मैं पिंजरे के अंदर कैद हूँ तो मुझे कोई खतरा नहीं है, लेकिन तुम जंगल में घूमते हो इसलिए तुम्हारे जंगल में क्या है? खतरा है। तो जंगल का तोता बोला, तुझ पर लानत है, तेरी आज़ादी का रंग खत्म हो चुका है और तेरी आंखें अंधी हो गई हैं, वरना तू इस पिंजरे की तारीफ नहीं करता। जिसने तेरी देह को ही कैद नहीं किया, तेरी आत्मा को भी कैद कर लिया है। मैं तुझे जंगल से यह बताने के लिए आया हूँ कि तू अभागा है। पिंजरे के तोते ने कहा, तेरी बातें मेरी समझ से बाहर हैं, फिर भी मैं तेरी बातों को अपने दिल में टटोलूंगा। यानी अपने दिल से क्या करेगा? वो उस बातों को सोचेगा कि क्या ये सही कह रहा था कि नहीं। तो मुझे समझा मैं क्यों अभागा हूँ। वो तोता क्या कहता है, जो पिंजरे में था, वो जंगल वाले तोते से कहता कि तुम मुझे ये समझाओ कि मैं अभागा क्यों हूँ, और वह कौन सा दुर्भाग्य है जिसे मेरी आंखें नहीं देखती हैं। तो जंगल का तोता बोला, तेरा घर अपना बनाया हुआ नहीं है, ना उसके दरवाजे पर तेरा अधिकार है। तूने अपना मरना जीना किसी दूसरे के हाथ में सौंप रखा है। यह तेरा दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है, मगर तेरा इससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह है कि तूने कभी खुले आसमान के नीचे पंख नहीं फैलाए, और कभी खुली हवा में सांस नहीं ली, और कभी अपने रास्ते स्वयं नहीं ढूंढे। तूने कभी मौत का सामना नहीं किया, इसलिए तूने कभी जीवन के मजे नहीं लूटे। तू हर समय अपने मालिक के मुंह की तरफ देखता है और तेरे लिए तेरी मर्जी कोई चीज नहीं है।
नहीं, तेरी मर्जी वह है जो तेरा मालिक चाहता है। सो तेरा मालिक और तेरा पिंजरा तेरी दुनिया की सबसे बड़ी क्या है, मुसीबत है, यानी परेशानी है। तो पिंजरे का तोता क्या बोलता है कि मैं तो समझता हूँ कि मेरा मालिक मुझ पर मेहरबान है और यह मेरी खुशकिस्मती है कि उसने मेरे लिए पिंजरा बना दिया है, वरना कौन मुझे पानी पिलाता, कौन मुझे दाना खिलाता, कौन रात के जाड़े और अंधेरे में मेरी रक्षा करता। और मेरे पड़ोसी में बिल्लियाँ, जो मेरे पड़ोस में क्या है, बिल्लियाँ बहुत हैं, जिनके मुंह में दांत हैं, पंजों में नाखून हैं, दिल में बेरहमी है, वो मुझे क्या करती, खा जाती। तो जंगल का तोता क्या बोलता है, भगवान करे तेरे लिए तेरे जीवन के रास्ते बंद हो जाएं। तू यह क्यों नहीं समझता कि तू यहाँ कैद है और इस कैद में तुझसे तेरी आत्मा भी पराई हो गई है। पिंजरे का तोता बोला, मैं कैद नहीं हूँ, मैं जब चाहूँ पिंजरे में घूम सकता हूँ, पंख फैला सकता हूँ, सीटियाँ बजा सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोकता। मेरे पिंजरे में मेरा राज है, फिर मैं यह क्यों मान लूं कि मैं गुलाम हूँ और मेरा पिंजरा मेरा कैद खाना है। तो जंगल के तोते ने कहा, इसलिए कि तू अपने मालिक की बात सुनता है और मालिक की बोली बोलता है। सिर्फ एक दिन अपने मालिक या उसके परिवार वालों की बात न सुन और उसकी बात का उसकी बोली में जवाब न दे और फिर देख क्या होता है। तो पिंजरे का तोता बोला, बहुत अच्छा, आज मैं किसी की बात ना सुनूंगा, सिर्फ अपने मन की बात सुनूंगा और आज मैं किसी की बोली ना बोलूंगा, सिर्फ अपनी बोली बोलूंगा, जो मेरे माँ बाप बोलते थे, जो तू बोलता है। इसके बाद जंगल का तोता दूसरे दिन आने की प्रतीक्षा करके चला गया। तो पिंजरे का तोता हैरान था और यह हैरानी उसके दिल पर और आँखों की पलकों पर क्या थी, छाई हुई थी। वो उसकी बात बार बार सोच रहा था। जब पंडित तिवारी का बेटा वहां आकर तोते से बातें करने लगा तो तोते ने उसकी बात का जवाब ना दिया और अपने दिल में कहा, मैं इसकी बात का क्यों जवाब दूं, मैं इसका गुलाम नहीं हूं। और पंडित तिवारी के बेटे ने लोहे की एक सीख लेकर पिंजरे में डाली और वह सीख तोते की गर्दन में चुभोकर कहा, बोलता है या नहीं। तोते ने जवाब ना दिया और गर्दन पर घाव खाकर एक तरफ हट गया। पंडित तिवारी के बेटे ने उसे फिर सीख चुभोई और कहा, बोलता है या नहीं। तोते ने अब भी जवाब ना दिया और वह छाती पर घाव खाकर दूसरी तरफ हट गया। पंडित तिवारी के बेटे ने तोते को बार बार सीख चुभोई और तोते ने हर बार उसकी बात का आदमी के बोली में जवाब देने से इनकार किया और वह अपने शरीर पर घाव खाता रहा। दूसरे दिन जब जंगल का आजाद तोता पिंजरे के कैदी तोते से मिलने आया तो पिंजरे का तोता मरा पड़ा था और उसके कैद खाने का दरवाज़ा खुला हुआ था। जंगल के तोते ने कहा, जब गुलाम अपने मालिक की बात नहीं सुनता तो उसका यही हाल होता है। पंडित तिवारी ने अपने बेटे से कहा, इस जंगली तोते को गुलेल से मारकर उड़ा दो, हमारा तोता इसी ने मारा है। और मरे हुए तोते की मरी हुई आत्मा ने कहा, इस जंगली तोते को मिठाई दो, इसने एक कैदी को छुड़ाया है और एक मुर्दे को जिंदा किया है। तो ये हमारी सुदर्शन जी की एक छोटी सी कहानी थी। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि देखो, हमें कैद में रहकर कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए, स्वतंत्र मन से और अपने इच्छा से कोई चीज़ करनी चाहिए। देखिए नेक्स्ट आपका इसमें क्या है, सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। तो पिंजरे का तोता क्या खाता था, तो लिखिए इसका आंसर है तिवारी का दिया हुआ दाना खाता था। सेकंड क्या है, तिवारी का तोता क्यों मर गया, तो इसका आंसर है तिवारी के बेटे ने उसके कई बार लोहे की सीख चुभाई थी। फिर थर्ड, जंगल के तोते ने प्रतीक्षा की थी कि दूसरे दिन फिर आने की। इसका आंसर क्या होगा, दूसरे दिन फिर आने की होगा। रिक्त स्थान को भरना है। तेरे
जंगल में खतरा है। फर्स्ट में जंगल हो जाएगा, सेकंड में समझ हो जाएगा, थर्ड में मौत हो जाएगी और फोर्थ में क्या होगा, मालिक हो जाएगा और फिफ्थ का आंसर क्या होगा, तोते हो जाएगा। अब देखिए ये गद्यांश दिया है, इसको पढ़कर हमें आंसर देना है। तो तुझ पर लानत है, तेरी आज़ादी का रंग खत्म हो चुका है और तेरी आंखें अंधी हो गई हैं, वरना तू इस पिंजरे की तारीफ ना करता जिसने तेरी देह को ही कैद नहीं किया, तेरी आत्मा को भी कैद कर लिया है। मैं तुझे जंगल से यह बताने के लिए आया हूँ कि तू क्या है, अभागा है। तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तुझ पर लानत है, जंगल के तोते ने ऐसा क्यों कहा था बताइए। तो अभी हमने आप लोगों को पाठ में समझाया कि उसने क्यों कहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा जंगल के तोते ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि पिंजरे को जो तोता था वो पिंजरे के जीवन की क्या कर रहा था, तारीफ कर रहा था। फिर सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है कि वह जंगल से क्या बताने के लिए आया था। तो वह जंगल से यह बताने के लिए आया था कि पिंजरे का तोता क्या है, अभागा है। और थर्ड क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित शब्दों के हमें क्या करना है, दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो आँख का क्या पर्यायवाची होता है, आँख का नेत्र होता है और चक्षु होता है। और देह का क्या होता है, देह का शरीर होता है और आपका काया होती है। और जंगल का क्या होता है, जंगल का आपका पर्यायवाची वन होता है और अरण्य होता है। और देखिए नेक्स्ट आप देखिए भाषा की बात। तो भाषा की बात में फर्स्ट क्या है हमारा, निम्न शब्दों में उपसर्ग जोड़कर क्या करना है, हमें दो नए शब्द बनाने हैं। तो इसमें कार उपसर्ग जोड़ के, तो कार उपसर्ग से कौन कौन शब्द बनता है, उपकार और बेकार। और हाल जोड़ के बेहाल और निहाल। और राज से स्वराज हो गया और अधिराज हो जाएगा। आत्मा से जैसे आत्मा इसको जोड़ के हम बनाते हैं सब, तो परमात्मा और दुरात्मा। भाग्य का सौभाग्य और दुर्भाग्य। निम्नलिखित शब्दों से क्या करना है, हमें विशेषण शब्द इनमें से निकालना है, बनाना है विशेषण शब्द। तो दिन का क्या हो जाएगा विशेषण शब्द, दैनिक। हैरानी का हैरान हो जाएगा, आज़ादी का आज़ाद, मजबूती का मजबूत हो जाएगा, जंगल का जंगली हो जाएगा, कैद का कैदी और रंग का रंगीन, दया का दयालु हो जाएगा। तो ये लेसन आपका पाठ यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट डे हम आपका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। थैंक यू।